हेलो, आवाज आ रही है सही से? उसके बगैर नहीं आ रही है। चलिए तो सब तैयार है स्टोरी सुनने के लिए? Yes. एक प्यारा सा पिक्चर देख रहे हैं हम। तो जैसे अक्षिता ने बताया कि प्रथमानुयोग, सो 4 अनुयोग होते हैं। हम सब रिपीट करेंगे उनके नाम, बोलिए। सो चारे अनुयोग का तात्पर्य क्या है, क्या सीखना है हमें इनसे? वितरागता, एग्जैक्टली। वितरागता यानी कि अपने आत्मा की बात उसमें से हमें निकालनी है। अब प्रथमानुयोग से कैसे आत्मा की बात हम समझे और निकाले, एक्सट्रैक्ट करें, ये हम आपको आज बताएंगे। मैं और अक्षिता ने इसका एक छोटा सा प्रयत्न किया है। तो सबसे पहले हम स्टोरी सुनते हैं, ओके? तो आप ये पिक्चर देख रहे हो, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? यस, जंगल का राजा शेर एक दिन जंगल में घूमते घूमते उसको बड़ी जोर से भूख लगी। तो उसने देखा कि एक पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा है। उसने सोचा आज मैं इसको खा लेता हूँ और मेरी भूख मिटा देता हूँ। तो उसने ट्राई किया जंप करने का और उसको पकड़ने का, पर क्या वो पकड़ पाया? नहीं, क्योंकि वो बंदर तो चतुर होता है, तो वो बहुत ऊपर डाल पे बैठा था। तभी सिंह ने क्या देखा? नीचे क्या दिखाई दे रहा है? नीचे बंदर की परछाई, शैडो देखी। तो जंगल के राजा ने क्या सोचा कि मैं इसको खा लेता हूँ। हंसी आई, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जंगल का राजा जो है उसने एक मूर्ख उपाय सोचा, पर उसको ये नहीं पता था। उसको लगा मैं इसी को खा सकता हूँ क्योंकि ये मेरी रीच में है। उसने बहुत जपटा उस शैडो के ऊपर, पर क्या उसके हाथ कुछ आया? नहीं। तो फिर उस चतुर बंदर ने ऊपर से देखा और उसने कहा, अरे जंगल के राजा शेर, ये तुम क्या कर रहे हो? इससे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला और तुम्हारा पेट भी नहीं भरने वाला। तो वो राजा क्या हुआ? जंगल का राजा क्या हुआ? वो मूर्ख सिद्ध हुआ। अब इस सब जंगल के राजा को मूर्ख सिद्ध किसने किया? हम सब ने उसको जज किया ना कि वो मूर्ख है। और हम लोग क्या है? हम लोग तो चैतन्य राजा है। तो क्या हम सब मूर्ख है या चतुर है? चलिए सुनते हैं अक्षिता से। थैंक यू दीदी, स्टोरी समझ में आ गई। अब इसका हम क्या निकालेंगे? सिद्धांत, इसका सार निकालेंगे। तो सिंह राजा कहाँ का राजा हुआ? जंगल सिंह जंगल का राजा है और हम क्या है? चैतन्य राजा। हमारा जो आत्मा चैतन्य राजा है वो अभी इस सिंह समान है ना? लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जैसे ही सिंह वो शैडो को देख रहा है, वैसे ही जब सिंह को भूख लगती है, उसको हमें वो चैतन्य आत्मा को किस चीज की भूख है? सुख की भूख है। तो हम सुख कहाँ ढूंढते हैं? बाहरी विषयों में ढूंढते हैं। जैसे सिंह ने भी, जिसमें कोई प्रयोजन नहीं है, उस छाया को खाने में, झपटने में, खा तो सकता ही नहीं, लेकिन उसको झपटने में उसको कोई प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं है, उसको कुछ नहीं मिलने वाला, उसकी भूख नहीं मिटने वाली। वैसे ही हमारा आत्मा, हमारा जो सिंह समान आत्मा है, वो बाहरी विषयों में वो जपते मार रहा है कि मैं ये ले लूं तो मुझे खुशी मिल जाएगी, मैं वो कर लूं तो मुझे खुशी मिल जाएगी। हम हर चीज में एक एंड पॉइंट रखना चाहते हैं कि ये अचीव कर लूं तो खुशी हो जाएगी। और इसके साथ हम और क्या जोड़ते हैं? मैं ये अचीव कर लूं तो उसके बाद मैं धर्म पे ध्यान दूंगा, है ना? तो कौन है अभी मूर्ख? हम अभी हमारी जो थिंकिंग है उसमें हम मूर्ख बने हैं। तो सुख तो अपनी आत्मा में ही है ना? छाया समान शरीर और बाहरी विषयों में हम जो सुख खोजते हैं वो एकदम व्यर्थ है। सो बाहरी विषयों में चाहे जितना मिथ्या प्रयत्न करें हम,
जैसे ही बाहर जाएंगे तब नहीं भूलेंगे, अंकल नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो अब हम और किसी को कुछ इसमें बोलना है, ऐड करना है? नहीं? मजा आया? कुछ नया सीखने मिला? अब हम आगे बढ़ेंगे अपना फेवरेट क्विज में। आज हमने लाइव क्विज रखा है, नो सेंटीमीटर, नो फिजिक्स, ओके। और देयर इज नेवर गोइंग टू बी अ रॉन्ग आंसर। हम आज सिर्फ इधर सीखेंगे, ओके। नहीं आया तो नहीं आया ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। कुछ सीख के ही जाएंगे। पहला है हमारे टेम्पल के बारे में। हम ये क्विज इससे पहले ले चुके हैं, इसलिए हम देखते हैं सबने पिछली बार जब याद किया था उसमें से किसको कितना याद है। ये मंदिर जी की प्रतिष्ठा किस साल में हुई थी? प्रतिष्ठा किस साल में हुई? 1998, ठीक है। हो सके तो हम एक एक हाथ ऊंचा करके हम करेंगे ताकि सबको चांस मिले, ठीक है। हमारे ये टेम्पल रिलेटेड नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है कि हमारे मंदिर जी में भावी तीर्थंकर भगवान जो विराजमान है उनका नाम, हाँ तो प्रणव, मुझे हमारे जो पंचपालयती भगवान जहाँ विराजित है वो फ्लोर पे दरवाजे पे क्या है? पंच कल्याणक है, अष्टमंगल है, तीर्थंकर चिन्ह है या 16 सपने है? अष्टमंगल। मैं आंसर तो दे दूंगी, लेकिन आप सब ऊपर जाके आज खाना खाने जाने से पहले सब जाएंगे, पहले दरवाजा देखेंगे, ठीक है। भगवान के पंच कल्याणक है, ओके। और उसके सेकंड फ्लोर वाले में जहाँ आदिनाथ बाहुबली भरत भगवान है वहां अष्टमंगल है। हमारे मंदिर जी में समय साजी शास्त्र आचार्य जी का कौन सी है? कौन से आचार्य जी है? अमृतचंद आचार्य जी। कहाँ से शुरू होती है समय साजी? हमारा मंदिर जी परमागम मंदिर कब बना? कोई बता सकता है? हमारा मंदिर जी परमागम मंदिर कब बना? नहीं पूछ सकती आप। 10 साल। जब हमारे मंदिर जी को 10 साल हुए 2008, तब सारे वॉल्स पे ये काम हुआ। समय साजी मार्बल्स पे अंकित हुए और फिर ऑर्डर से लगे। शुरू होता है यहाँ से, ओके, और ऐसे होके फिर फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर जहाँ आदिनाथ भगवान है उनके सामने वो खत्म होते हैं। 400 कितने हैं? 415। अंकल कैन बी रॉन्ग। जो धातु की प्रतिमाएं हैं हमारे मुख्य वेदी पे, वो कौन से भगवान की है?
सेकेंड ऑप्शन, आदिनाथ भगवान, सिद्ध परमेश्वरी और सूर्यकीर्ति भगवान। हम सब दर्शन करते हैं, पूजा के समय हम सारे इन भगवंतों की अर्घ चढ़ाते हैं, फिर भी हम भूल जाते हैं। इसलिए आप रोज जब दर्शन करने आए तो आदिनाथ भगवान, सिद्ध परमेश्वरी और सूर्यकीर्ति भगवान धातु की प्रतिमाएं है, याद करें जरूर। हमारे मंदिर जी में मार्बल की कितनी प्रतिमाएं? आप बंद करके सोच के आंसर दीजिएगा। पक्का? पक्का? मुझे तो 12 लगती है। 9 + 3 धातु की 9। प्रतिष्ठित नहीं है ना, इसलिए नहीं गिना। ठीक है, 9। कुंकन आचार्य देव की जो फोटो है उसमें वे जो ताड़पत्री पे लिख रहे हैं, वो राइटिंग, वो गाथा समय साजी की कौन सी गाथा में? हाँ, नंबर 6, गाथा नंबर 6, करेक्ट। ये भी हो गया। कुछ प्रश्न मेरे पास और है। हमारे यहाँ कुछ चित्रपट है, देखे सबने? कोई मुझे बोल सकता है कि जहाँ पंचपार्वती भगवान की बेटी जो है, वो फ्लोर में कौन से 4 चित्रपट हैं? ठीक है, दे देती हूँ। देवीनाथ भगवान की निर्वाण भूमि गिरनार जी, समेत शिखर जी, चंपापुरी जी और सुवर्णपुरी। फर्स्ट फ्लोर पे कौन से 4 चित्रपट हैं? पावापुरी, कैलाशगिरी, शत्रुंजय समोसा। सेनाचार्य वाला षटखंडा 5 पांडव का, जो शत्रुंजय। और ये फ्लोर पे और एक में जो चित्रपट तो नहीं है, चित्रपट ही बोलेंगे उसको, है नंदीश्वर जिनालय, पंचमेरु नंदीश्वर जिनालय का है। वो तो फर्स्ट फ्लोर पे। हाँ, मैं भूल गई थी पूछना। मैं ऐसे बोली इधर जो ग्राउंड फ्लोर में है, पंचमेरु नंदीश्वर जिनालय का चित्रपट है। अब हम अगले सेक्शन में जाएंगे, जो हम बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। ओके, कोशिश करें कि हाथ ऊंचा करें। उत्तम समाधि 10 धर्मों के साथ लगा उत्तम शब्द क्या बताता है? 10 धर्म समय दर्शन सहित होते हैं। 10 धर्म समय दर्शन सहित होते हैं। 10 लक्षण पर्व कौन सा पर्व है और साल में कितनी बार आता है? तीन बार आता है। ओके, और कैसा पर्व है? प्रासंगिक है, घटना विशेष है, शाश्वत है? स्पेलिंग मिस्टेक। शाश्वत पर्व, प्रासंगिक नहीं। पर्व के कितने भेद हैं? प्रासंगिक और शाश्वत। शाश्वत पर्व के 1-2 और नाम बताइए। अष्टानिका, 10 लक्षण पर्व, अष्टमी चतुर्दशी, जो हम लोग कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। करते हैं बराबर है, लेकिन जब हम पूछते हैं ऐसे तो वो याद नहीं आता है तुरंत।
और प्रासंगिक पर्व, कुछ पर्वों के नाम बताइए। रक्षाबंधन, महावीर जयंती, पूज्य गुरुदेव श्री की जन्म जयंती, ठीक है, समय जयंती, ओके, और वीर शासन जयंती, शुक्ल पंचमी। 10 लक्ष्मण पर्व मुख्य रूप से किस महीने में आते हैं? एक भादरवा। तीन मुख्य अभी का हम जो अभी मना रहे नहीं, हैं, वो वाला। आप बोलना चाहते हो, बोलो, तीनों के बोलो। उत्तम समाधि दर्श पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन किस शास्त्र पर है? नहीं, आपको श्री समय साजी, श्री गोमट साजी, श्री पद्म पुराण, श्री पद्मनंदी 25। पद्मनंदी 25। पद्मनंदी 25। क्रोध के अभाव में कौन सा धर्म मुख्य रूप से बताया है? हाँ बोल। उत्तम क्षमा। उत्तम क्षमा। 8 मत की चर्चा कौन से धर्म में मुख्य रूप से आती है? 8 मत। उत्तम माधव। 8 मत किसमें आते हैं? 8 प्रकार के मत। मान कषाय। आज हमने नाटिका भी किसकी देखी? कषाय की। माया कषाय के अभाव में मुख्य रूप से कौन सा धर्म बताया गया है? उत्तम आर्य। लोक कषाय का अभाव और पवित्रता रूप धर्म कौन सा है? शौच। अभी हमने कहा उत्तम शौच। ओके। अंतरम तक कितने होते हैं? 12 नहीं? अंतरम 6, बहिरंग 6। परिग्रह का अभाव मुख्य रूप से कौन सा धर्म का सूचक है? आकिंचन्य। उत्तम आकिंचन्य। ये मेरा फेवरेट है। भेद प्रभेद। आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्ल किसके भेद हैं? ध्यान। गर्भ, समुच्चन, उत्पाद किसके भेद हैं? जन्म। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, प्लस के अभाव। क्यों? स्थावर के भेद है, इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए स्थावर नहीं डाला था। अग्रह, ईहा, अवाय, धारणा किसके भेद है? मति ज्ञान के भेद। हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य, परिग्रह किसके भेद है? 5 प्रकार के पाप। नीच, उच्च किसके भेद है? गोत्र, गोत्रकर। ये चारों कर्म कौन से हैं? अघाती कर्म। व्यंजन, अर्थ, ब्लैक ऑप्शन। पर्याय के भेद हैं। फिंगर ऑन योर लिप्स। उपशन, शतक किसके भेद है? श्रेणी के भेद है। समय दर्शन श्रेणी के भेद है। भद्रशाल, नंदन, सौमनस, पांडु किसके भेद है? वन के भेद है। वन, नॉट
नॉट A1, वन फॉरेस्ट वाले वन। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग किसके भेद है? बंद के भेद है। इस क्वेश्चन पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सौम्य भाई के अभी रिसेंटली 10 दक्षिण पर्व के दौरान 5 दिन के कर्म पर प्रवचन क्लासेस है जो आपको बोरीवली मंदिर के YouTube चैनल पे मिलेगी। ओके, सिंपल है। उन्होंने डायग्राम के माध्यम से उन्होंने कर्म पे 5 दिन की चर्चा ली है, तो आप उसको सुन सकते हो। वैसे जीना दीदी ने हमारे यहाँ दिवाली शिविर की वक्त की थी, तो अगर आप ये भी देख लोगे तो आपका रिविजन हो जाएगा। अभी जो हमारी सैटरडे की स्वाध्याय चल रही है छठढाला पे, उसमें से मैंने सबसे इजीएस्ट क्वेश्चंस लिए। ओके, श्री छठढाला ग्रंथ के रचयिता कौन है? पंडित दौलत राम जी। ढाल का क्या अर्थ है? मिथ्यात्व आदि शत्रुओं से आत्मा की रक्षा, अधिकार, छल या ऑल ऑफ द अबव? मिथ्यात्व आदि शत्रु से आत्मा की रक्षा। तो ये जो अधिकार और छंद, ये अधिकार जैसे अधिकार कहते हैं वैसे इसको नहीं लिया गया है। आप जो हृदयश्री का प्रवचन अगर सुनोगे तो उन्होंने फर्स्ट प्रवचन में क्लियरली बताया कि ये ढाल मतलब ये ऐसे ढाल के समान है, जो हमें प्रोटेक्टिव गियर देते हैं ना, वो ढाल के समान है कि मोह राग द्वेष से हमें बचने के लिए क्या उपाय करना है। तो ये 6 ढाला वो ढाल के समान है। उन्होंने इसको क्या नाम दिया है? छोटा समयसा, लघु समयसा। ओके, क्या बोलते हैं वो? गागर में सागर भर गया। अभी तो सोनगढ़ की भी ट्यूसडे पाठशाला चलती है ऑन 6 ढाला, सो यू कांट गो रॉन्ग। चलते श्री 6 ढाला के मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया गया है? विप्रा विज्ञानता। इधर विज्ञान को क्या बोला? साइंस। कौन सा साइंस? कौन सा साइंस? केवल ज्ञान वाला साइंस। जो वितरागी को जो साइंस है, वितराग विज्ञानता, वो साइंस, ना हमारा जीके वाला साइंस नहीं कि ट्रंप ने क्या बोला, पुतिन ने क्या बोला, नोबेल प्राइज किसको कौन से साइंस के इनोवेशन के लिए मिला। पहली ढाल में क्या आता है? संसार दुख का वर्णन। पंचपरमेष्ठी में पूर्ण वितरागी कौन है? अरिहंत और सिद्ध। शिव स्वरूप का अर्थ क्या है? आनंद स्वरूप, शरण रूप, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी। लक्ष्मी क्या है? आनंद स्वरूप। शिव स्वरूप है आनंद स्वरूप। वितराग का अर्थ राग द्वेष सहित, राग द्वेष रहित, मोह सहित, AMC, राग द्वेष रहित, रहित। श्री अगन भगवान कितने दोष रहित हैं? 18 दोष रहित, 18 दोष रहित। भव्य जीव किसे कहते हैं? भव्य अभव्य, जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता हो। अतीन्द्रिय सुख कैसा है? आकुलता रूप, निराकुलता रूप, सुखाभास, दुख रूप, निराकुलता रूप।